ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानेति उपासीत। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम सर्वं सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। और तज्जलान, जहाँ से उत्पत्ति, जिसमें स्थिति और जिसमें विलय होता है, उसकी हम शांत होकर शांत अवस्था में उपासना करें। इसका मर्म जो है वो अब हमारे भीतर इसके शब्दों के साथ अवतरित होना अनिवार्य है। अभी तक हम केवल इसके शब्दों को स्मरण कर रहे थे, रट रहे थे। अब रटने के साथ साथ समझ भी साथ साथ भीतर जानी चाहिए। इसके मर्म को बार बार भीतर दोहराते हुए हम आध्यात्मिक दृष्टि से गहरे ध्यान में उतर सकते हैं कि अर्थात अगर ये सब कुछ ब्रह्म है, जहाँ से उत्पत्ति, स्थिति और विलय है, तो मुझे भी ब्रह्ममयी ही होना है, मुझे भी इसमें विलय हो जाना है। इस भाव को रख करके और हम इस केवल छोटे से मंत्र कहें, श्लोक कहें, इस पर ध्यानस्थ होकर लंबा समय व्यतीत कर सकते हैं। और जो आरंभ में हमने इसका पहला भाग लिया था, अर्थात खलु इदं ब्रह्म, क्योंकि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। वो भाव जितना गहराता जाएगा उतना ही धीरे धीरे वो दृष्टि अपने आप ऐसे परिवर्तन को प्राप्त होगी कि वो जो हम उच्चारित कर रहे, समझ रहे, वो हम होना ही आरंभ हो जाएंगे। वो हम निश्चित रूप से होना आरंभ हो जाएंगे। पर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसके गहरे मर्म को हमारे भीतर स्थापित होना बड़ा अनिवार्य है। मन जब कभी भी विचलित होगा, आध्यात्मिक साधकों की बात हो रही है, ये बातें सर्व सामान्य में साझा करने वाली नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये मर्म अभी नहीं बैठेगा। आध्यात्मिक साधक जब कभी भी किसी भी ऐसी अवस्था में जाए जहाँ उसे जीवन का उतार चढ़ाव चुनौती दे, जो कि सबके साथ है, हम सबके साथ, तो ऐसे में इस प्रकार का श्लोक और उसका ध्यान मनुष्य को संभालता है। उपनिषदों में अधिकांश श्लोक जो हैं वो एक प्रकार की धारणा है जिस पर ध्यान लगाया जा सकता है। तो उपनिषदों की धारणाओं पर बड़ा महत्व योगियों ने दिया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण धारणा ये है कि सब कुछ ब्रह्म है। ये भाव गहराते गहराते अपने आप को समझाते, दोहराते दोहराते हम स्वयं उस अवस्था में चले जाएं जहाँ सब कुछ हमें एक सा ही प्रतीत होने लगे, और कोई प्रभाव उसकी हम आशा करें या ना करें। मैं नहीं जानता इसका बड़ा प्रभाव क्या होगा, क्योंकि इस श्लोक का अभ्यास मेरे जीवन में कभी साधना नहीं रहा। ये तो मैं नहीं जानता कि इसका प्रभाव अंतोदगत्वा किस निष्कर्ष को प्राप्त कराएगा। पर इतना तो सत्य है कि उपनिषदों की किसी भी धारणा को हम ले लें, औरों का तो अनुभव है मुझे, किसी भी धारणा को लें, उस पर लगाया गया ध्यान बड़ी गहरी शांति देता है, बहुत गहरी शांति, क्योंकि उसमें वैराग्य कूट कूट के भरा होता है, अनासक्ति कूट कूट के भरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मन अपने आप कितना भी उद्विग्न क्यों ना हो,
कितनी भी रुग्ण मानसिकता के अंतर्गत कोई क्यों ना हो, पर शांति कुछ ही समय में आनी आरंभ हो जाती है। तो ये इस श्लोक का वो भाग है जो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए है। जो श्लोक का बाकी भाग है, जो आपके पास ईमेल आई है, आप लोगों ने देखी ईमेल, तो ये इसका इतना भाग जो था श्लोक का, वो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए था। इसका आगे का जो भाग है, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, यहाँ से अब वो जो लौकिक पक्ष है वो भी आरंभ होता है। क्योंकि जिसे आध्यात्मिक उत्कर्ष चाहिए मोक्ष का, वो तो यहीं तक रहेगा कि ठीक है सब कुछ ब्रह्म है, जहाँ से सब उत्पन्न होता रहता और विलय हो जाता, तो मुझे यहीं तक रहना। पर अगर मैं अभी जीवन आगे जीना है और जीवन जीने में हम अपने जीवन के स्वरूप में परिवर्तन भी चाहते हैं, तो वो परिवर्तन के लिए आगे का श्लोक प्रेरित करता है, जिसमें उनका अगला शब्द है अथ माने अब, खलु क्योंकि, क्रतुमयः जो शब्द है उसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग विल, जिसे विल पावर कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग विल, संकल्प शक्ति, वो क्रतुमय शब्द का मर्म है उसका। कि अब क्योंकि ये पुरुष अपने संकल्प से जीता है, जिसे यहाँ बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि के नाम से संबोधित किया गया। बुद्धि विशिष्ट का तात्पर्य है स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल, क्योंकि संकल्प से ये पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ पुरुष स्त्री नहीं है, पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर जीवात्मा से है कि जीवात्मा क्योंकि यहाँ पर अपने संकल्प से जीवन जीती है। और इतना ही नहीं, अब बाकी का अगले श्लोक का भाव वो कहता है यथा क्रतुः अस्मिन् लोके भवति, उसी के अनुरूप फिर वो इस लोक को भोगता है, वैसा हो जाता है, वैसा बन जाता है। किसके अनुसार? अपने संकल्प के अनुसार बन जाता है। जब हम कहते हैं कि जीवन अस्त व्यस्त है, जीवन में कोई तारतम्यता नहीं है, आपस में जीवन की घटनाओं का कोई संयोग नहीं बैठ रहा, जीवन कभी उतार चढ़ाव में उठा पटक में है, पर समझ नहीं आया क्या हो रहा है जीवन में, जिसे हम ये कहें कि जीवन बड़े क्रम के अनुसार चला है, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, वो नहीं है। बस ठीक है, वो बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद उनकी शादियां हो गई, हम भी आगे चले गए, वह होता गया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो श्लोक का बाकी का भाग है वो हमने अतीत के जीवन में या वर्तमान जीवन में उसका प्रयोग नहीं किया। हम प्रकृति के अधीन, जो प्रकृति का साइकिल होता है, जन्म लेना, बढ़ना और बढ़ करके फिर समाप्त हो जाना, हम उस क्रम में थे। पर जीवन में जब घटनाक्रम बड़े संयोग के साथ पिरो करके होने आरंभ हो जाएं, एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन, एवरीथिंग फॉल्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, तो इसका अर्थ ये है कि हमने कोई संकल्प लिए थे, स्ट्रॉन्ग विल हमने बनाई थी, उद्देश्य अपने आप को दिए थे, जिनके अनुसार ये जीवन आगे बढ़ता गया। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, चुनौतियां नहीं होंगी, हार और जीत नहीं होगी, वो सब होगा। पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो सब कुछ लगेगा जैसे सुनियोजित स्वरूप में घटता चला गया, जैसे हमने उसको किसी काल में चाहा कि इस प्रकार का श्रृंखला बने, घटनाक्रमों की श्रृंखला वैसी बनती चली गई। और श्लोक ये भी कहता है कि जीव जैसा चाहे, उसका अंतिम भाग यही कहता है। वो क्या कहता है? तथा इतः प्रेत्य, प्रेत्य माने, प्रेत माने जो चला गया, जो चला गया, प्रेत्य भवति, और जब मर जाता है तो उसके उपरांत भी फिर वो वैसा ही बनता है जैसा उसका
संकल्प था। और इस बात पर विश्वास करना, अंतिम शब्द केवल सह क्रतुम कुर्वीत, इसका तात्पर्य है इस पर विश्वास करना, बिलीव इन दिस, ऐसा विश्वास करके चलना कि जो कुछ भी अभी होगा अथवा आने वाले समय में होगा वह तुम्हारे संकल्प का परिणाम होगा। देख बेटा, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, जिसे हम कर्म बंधन कहें, भाग्य कहें, वो भी हमारे संकल्पों का ही तो परिणाम है। सोच समझ के किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, उन्हें हम संकल्प ही तो कहते हैं। और उन्हें हम क्या कहेंगे? हमने जो कुछ भी सोच समझ के किया वो प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आता है, पर वो हमारी ही तो चॉइस थी, वो हमारे ही तो निर्णय थे, वो किसी अन्य के निर्णय नहीं थे। तो प्रारब्ध तो मूल रूप से विशुद्ध हमारे ही कर्मों का परिणाम है। एक विषय पूर्व में भी लिया, फिर से ले लेते हैं, इससे उसका संबंध जुड़ता है, हालांकि इसमें नहीं, संबंध जुड़ता है कि मनुष्य के कर्म किस प्रकार जाने जाएं। हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध, कर्माणि। संचित, प्रारब्ध, कर्माणि। जो सबसे अधिक मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 80%, वो कौन से हैं? वो संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म कौन से होते हैं? संचित कर्म वो होते हैं जो हम कर्म करते चले गए, बट बहुत विचार के हमने कर्म नहीं किए, स्थितियों के वशीभूत हम करते गए। गलत भी किया तो स्थितियों का दबाव था तो हम गलत भी कर गए, अच्छा भी हुआ तो स्थितियों का दबाव था तो हमसे अच्छा भी हो गया। तो जो कुछ बहुत विचार करके नहीं पर हमसे होता चला गया, उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म के विषय में ऋषि कहते हैं उसे बदला जा सकता है, उसका पूर्ण अधिकार हमारे पास है। हम अच्छे को बुरा और बुरे संचित कर्म को अच्छा, ईदर वे कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छे संचित कर्म के पिटारे को बुरा भी कर सकते हैं, बुरे कर्म को अच्छा भी कर सकते। तो संचित कर्म परिवर्तन के अंतर्गत है, परिवर्तनीय है, इट इज म्यूटेबल, यू कैन म्यूटेट इट, उसे आप बदल सकते हो। जो तीर्थों में हम जाते हैं, अनुष्ठानों को हम करते हैं, जो नाना प्रकार के हम ऐसे अभ्यास जीवन में लाते हैं जो बहुत पुण्य कहे जाने वाले हैं, वो संचित कर्मों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अच्छे संचित कर्म वाला जीव चाहे तो और अच्छे संचित कर्मों के द्वारा उन्हें प्रारब्ध बना सकता है, और चाहे तो अच्छे संचित कर्मों को बुरा भी कर सकता है, और बुरे वाला बिल्कुल तदनुरूप कर सकता है। तो ये बात ऋषियों ने सत्य मानी है। और दूसरे वाला है कर्माणि। कर्माणि है इंस्टेंट, जिसमें बहुत विचार तो नहीं किया जाता, पर वो हमसे हो जाते हैं और उनका निपटारा भी हाथों हाथ हो जाता है। जैसे कुछ ऐसा खा लिया जिसमें बहुत अधिक मसाले इत्यादि थे, तो उसका प्रभाव पेट पर आना स्वाभाविक है। तो ये हमने आज किया और आज ही भुगत भी लिया, अर्थात हमने विचार नहीं किया कि ये मसाले तंग करेंगे, पर हमने ले लिए तो खा लिए, तो एसिडिटी भी हुई। तो वो उस कर्म का परिणाम था जो वहीं के वहीं निपट गया। जो सबसे मुख्य है वो प्रारब्ध है, जिसका अंश किसी के जीवन में भी बहुत थोड़ा होता है, पर वो बड़ा कठोर होता है। वो कर्म है जिन्हें हमने बहुत सोच समझ के, जिसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हमने किया। मनुष्य का जन्म, मनुष्य की मृत्यु, ये सब कुछ प्रारब्ध के अंतर्गत आता है। और भी जीवन के बड़े निर्णय हैं जो प्रारब्ध के अंतर्गत जाने जाते हैं, पर प्रारब्ध का अंश किसी के भाग्य में भी बहुत थोड़ा है। अगर इसे हमने प्रतिशत के स्वरूप में जानना हो तो पूरे कर्मों के पिटारे में आप कह सकते हैं कि 10% से अधिक प्रारब्ध का लेखा जोखा नहीं होगा। सर्वाधिक है संचित कर्म, और कर्माणि का प्रभाव भी कम है, बहुत कम है।
प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध बड़ी आसानी से बदला जाए तो ईश्वर की व्यवस्था जो है कर्म फल और पुनर्जन्म वो पूरी की पूरी फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, प्रारब्ध को ले दे करके निपटारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई आप ये नहीं कह सकती आई कैन बाई माई पनिशमेंट, मैं अपनी सज़ा खरीद लूँ। नहीं, आप सज़ा खरीद नहीं पाओगे। हाँ, प्रारब्ध को प्रभावित इस रूप में किया जा सकता है कि झेलना तो पड़ेगा निस्संदेह, पर अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, पुण्य धर्मी है, तो प्रारब्ध झेलना पड़ेगा, पर झेलते समय जो अन्यथा दारुण दुख हो सकता था उसे किसी अन्य के अनुपात में कम अनुभव में आएगा। झेलना तो पड़ेगा, प्रारब्ध अच्छों को झेलना पड़ता है। अगर प्रारब्ध से मुक्ति हो जाए, जो बहुत से लोग आश्वासन देते हैं कि प्रारब्ध भी समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं बेटा, अगर ऐसा होगा तो उस ईश्वर की सृष्टि के नियमन पूरी तरह से बदल जाएंगे। लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे और गलत करके फिर अपनी सज़ा पूरी माफ़ करा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ना कभी हुआ ना कभी होगा। जो सज़ा लिखी है वो अपनी पूर्व निर्धारित है, क्योंकि हमने ही तो सोच के उसको किया है, हमने ही सोच के किया है। इस पर बहुत से व्यंग आते हैं कि अगर ऐसा ईश्वर ने करवाया मुझसे तो फिर मुझे सज़ा क्यों दी जा रही है। तो फिर उसे यही समझाया जाता है कि अगर तू ये कहता है कि करवाने वाला ईश्वर है तो कोई बात नहीं, अब सज़ा भी तुझे ईश्वर ही दिलवा रहा है। अब सज़ा भुगतने के लिए हम ईश्वर को थोड़ी लाएंगे। उसने कहा इसी को मैंने पकड़ के करवाया था, अब सज़ा भी इसी को भुगतवा दो। वो तो एक व्यंग हो गया, पर मूल बात इतनी है कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता आप है। और ये विश्वास जितना गहराता है उतना ही हम फिर अपनी मनस्थिति की टोह लेने के अधिकारी हो जाते हैं। हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है कि हम अपनी मनस्थिति की टोह लें। अगर हम इफ़ अ स्टेट ऑफ माइंड इज़ इन सम काइंड ऑफ अ टर्मोइल, अगर कोई उसमें विक्षेप विकृति आई हुई है तो हमें अधिकार है कि हम चाहें तो अपनी मनस्थिति की टोह ले करके अपने अधिकार का प्रयोग करके और उसे बदलने की चेष्टा करें। भले ही जो प्रभाव आया है उसे, गाड़ी जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, पहुंचना बड़ा आवश्यक था, गाड़ी ऐसे स्थान पर खराब हुई जहां नेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, जहां सिग्नल नहीं है कि हम कॉल कर सकें, और समय भी ऐसा हो रहा कि इस समय पहुंचना चाहिए, समय भी उल्टा सीधा हो गया, आगे सूचना भी नहीं जा रही और हमारे पास मैकेनिक बुलाने का कोई प्रबंध भी उपलब्ध नहीं है। तो हम ऐसे जगह फंस गए हैं जहां बड़ी विकट स्थिति में हैं। और ऐसी विकट स्थिति में जो झेलना पड़ रहा है वो तो झेलना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। जब तक कोई सहायता नहीं मिलेगी, कोई पीछे से ऐसी गाड़ी नहीं आएगी जो सहायता करे, तब तक हमें वो झेलना ही पड़ेगा। पर उसे झेलते हुए, मान लो, उदाहरण है केवल, उसे झेलते हुए मान लो 2 घंटे का समय लग गया, और वो 2 घंटे हो सकता है कि हम इतने दारुण दुख में, इतनी चिंता में, कि इतने रुग्ण हो जाएं कि वो 2 घंटे हमें तोड़ के रख दें और उनका प्रभाव आने वाले कुछ दिनों तक हो जाए कि हमारी मनस्थिति बड़ी प्रभावित, दुष्प्रभावित हो जाए। ऐसा फंसे साहब, ऐसा फंसे, ऐसा, हे भगवान, हमने तो पता नहीं किस किस को याद कर लिया, बहुत 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 बहुत। अन्यथा विकल्प है कि हमने अगर अपने आप को धैर्य से समझा लिया कि देखो अभी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम जो कर सकते थे वो हम करने के प्रयास कर चुके, ना सिग्नल है, ना आगे पीछे आती जाती कोई गाड़ी है। हमें पता है रात हो चुकी है, हमें पता है कि इस समय हम संकट में हैं, हमें पता है कि ये कष्ट है, सब कुछ पता है, हम कर भी कुछ नहीं सकते, पर इस समय और अधिक अपने आप को प्रताड़ित करने से समाधान आने वाला भी नहीं है। तो अच्छा है कि हम इस समय दुष्प्रभावित तो हैं, पर किसी प्रकार अपने भीतर समत्व को स्थापित रखें, समभाव को स्थापित रखें। ऐसे में इस प्रकार की युक्तियां, जैसे मैंने कहा कि मनस्थिति की टोह लेना,
और ऐसे में कहना नेति नेति, नॉट दिस, ये तो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ।